स्वागतम बच्चों। हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्थो अन्यो तत्वदर्शी भी। अनुष्टुप छंद का ये जो श्लोक है, यहाँ पर एक बार इसका शब्दार्थ देख लीजिए। न नहीं असत है, असत वस्तु का विद्यते होता है भाव अस्तित्व। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। अभाव नहीं होना सत वस्तु का, सत वस्तु का अभाव नहीं होता है। उभयो अपि दोनों का ही दृष्ट है, देखा गया है। अंत है रहस्य अनयो इन तत्वदर्शी भी ज्ञानी पुरुषों द्वारा सत और असत इन दोनों का ही रहस्य देखा गया है, समझा गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है सत और असत की। देखिए, सत और असत जो है, सत का अभिप्राय है नित्य। सत यानी नित्य। जैसे आत्मा, आत्मा सत है क्योंकि आत्मा नित्य है, नित्य हमेशा रहती है, अजर अमर है, इसका विनाश कभी नहीं होता है, इसलिए आत्मा सत्य है। तो सत्य का तात्पर्य हुआ जो वस्तु हमेशा रहे, जिसका विनाश नहीं हो, जो नित्य हो, उसको सत्य कहते हैं। जैसे आत्मा सत्य है। असत का तात्पर्य होता है अनित्य, जिसका विनाश निश्चित है। जैसे सुख दुख, शीत उष्ण ये आते हैं और चले जाते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है और विनाश हो जाता है। हमारा शरीर भी असत है। असत का तात्पर्य है कि हमारे शरीर का भी विनाश निश्चित है। तो आत्मा सत्य है और हमारा जो शरीर है, देह है, ये असत है। तो यहाँ पर सत और असत की चर्चा चल रही है और कह रहे हैं अन्वय असत भावन विद्यते, यानी असत जो है उसका भाव यानी अस्तित्व न विद्यते, नहीं है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत अभाव न विद्यते, और सत का अभाव नहीं है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अनयो उभयो अपि इन दोनों का ही अंतः रहस्य तत्वदर्शी भी दृष्ट है, तत्वज्ञानियों ने देखा है। इन दोनों का ही रहस्य तत्वज्ञानियों ने देखा है। प्रसंग जो सुख दुख की निवृत्ति के सांसारिक उपायों में ही संलग्न है, वह मोक्ष का अधिकारी कहाँ। अब अर्जुन के शोक के विषय में सत स्वरूप आत्मा और असद रूप देह का वर्णन श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि सत्य स्वरूप तो हो गई आत्मा और असत स्वरूप हो गया हमारा शरीर। तो कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि असत का अस्तित्व नहीं है। असत भावन विद्यते, सत अभावन विद्यते, और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का ही रहस्य तत्वज्ञानियों ने देखा है। तो कहने का तात्पर्य हो गया, यहाँ पर कह रहे हैं कि असत जो है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है, सुख दुख हानि लाभ शीत उष्ण जो इंद्रिय विषय के संयोग आदि है, ये सब असत है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो सत्य है, जो हमारी आत्मा है, उसका कहीं कोई अभाव नहीं है, वो हमेशा विद्यमान रहती है। और ये जो रहस्य है वो हमारे तत्वदर्शी मनीषियों ने इस रहस्य को भली भांति देखा है। तो इस तरह से यहाँ पर सत और असत के बारे में चर्चा की गई है। अब श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम मिदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अब आगे सत जो तत्व है, सत यानी हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अविनाशी, नाश रहित आत्मा कैसी है, अविनाशी है। और अविनाशी होने के कारण ही हमारा जो आत्मा है वो सत है। तत् उस आत्मा को विद्धि जानो, एन जिससे सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम ये सब संपूर्ण संसार व्याप्त है, ओत प्रोत है।
विनाशम विनाश अव्यस्य अस्य, इस अविनाशी का विनाश न नहीं कश्चित कोई कर्तुम अर्हति, करने में समर्थ है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। ये हो गया शब्दार्थ। अन्वय, अविनाशी तू तत्विधि, उस आत्मा को अविनाशी जानो, नाश रहित समझो, एन इदम सर्वम ततः, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। अस्य अव्यय से, इस अव्यय यानी नाश रहित आत्मा का विनाशम विनाश कर्तुम कश्चित न अर्हति, कोई नहीं कर सकता है। तो इस पद्य में यथार्थ का वर्णन किया जा रहा है। असत रूप सर्प का कभी भाव नहीं होता, चाहे वह मध्य भ्रम काल में प्रतीत भी होता है, और सत स्वरूप रज्जु का कदाचित अभाव नहीं होता, चाहे वह मध्य भ्रम काल में प्रतीत न हो, परंतु उस समय भी वह रहती जो कि त्यों है। इस सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा है। कहने का मतलब किसी अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाना, जबकि वो है रस्सी ही, लेकिन उसको देखकर मान लो वो पड़ी है तो उसको देखकर हमें भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो नाश रहित तो उसको जान जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, यानी सत स्वरूप जो आत्मा है उससे ही ये सारा संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो तू और मैं तो क्या है, तू सोच रहा है ना कि मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म पितामह, कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर बाणों का प्रहार करूंगा, तो ये भूल जा, कारण कि इस अविनाशी का विनाश करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। तू विनाश करेगा तो किसका करेगा? असत स्वरूप देह का, जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इससे पहले वाले श्लोक में कहा है असत भावन विद्यते, यानी कि असत का तो अस्तित्व ही नहीं होता है, तो तू उसका विनाश करेगा, जबकि जो सत स्वरूप आत्मा है उसका तो विनाश कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू नाश रहित उसको जान, उस आत्मा को विनाश रहित जान जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा की सत्ता के बारे में, आत्मा के सत स्वरूप के बारे में, आत्मा की नित्यता के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्मा एक तत्व, एक मात्र ऐसा तत्व है जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, वह नाश रहित और अखंड है। उस तत्व को खंडित करने का प्रयत्न करने वाले तत्व से गिर जाते हैं। अब श्लोक संख्या 18 यहाँ कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अब यहाँ पर अर्जुन को करे कि तस्मात् युद्धस्व भारत, कि हे अर्जुन इसलिए तू युद्ध कर। किस लिए? अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है ये सब अंतवंत है, यानी कि नाशवान है। इस तरह से आप इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो सभी नाशवान है, इनका तो एक दिन नाश होना ही होना है। अंतवंत नाशवान इमे देहा, ये शरीर नित्य से नित्य उक्ता कहे गए हैं। शरीरिण जीवात्मा के, अनासीन अविनाशी, और अप्रमेय से अप्रमेय जिसको इंद्रिय के द्वारा, जिसके विषय में इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना न जा सके। तस्मात् इसलिए युद्धस्व युद्ध करो भारत, हे भारतवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन इसलिए तू युद्ध कर। नित्य से अनासीन अप्रमेय से, नित्य अविनाशी और अप्रमेय शरीरिण, ये सब शरीरिण यानी जीवात्मा के विशेषण है। जीवात्मा कैसी है? नित्य अविनाशी और अप्रमेय जीवात्मा के इमे देहा, ये जितने भी शरीर हैं ये सब अंतवंतः उक्ता, नाशवान कहे गए हैं। तो हे अर्जुन नित्य अविनाशी और अप्रमेय
आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अनीश्वर है, अनस्वर है और अप्रमेय है। अप्रमेय जिसको इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना न जा सके। तो नित्य, अविनाशी और अप्रमेय जीवात्मा के ये जो जितने भी शरीर हैं ये सब अंतवंत कहे गए हैं, नाशवान कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, युद्ध करो। प्रसंग, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, वह अपना कर्तव्य नहीं जानता है, अतः वह श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे उचित मार्ग बताओ, अब मैं क्या करूं। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण उसे इसी का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नाश न होने वाले, अनासीन, नित्य से अनित्य, नित्य से और नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। तो यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है कि ये जितने भी शरीर तू देख रहा है युद्ध भूमि में, ये सब वैसे भी असत स्वरूप है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब अंतवंत है, नाशवान है, इनका तू नाश कर, इसलिए तू युद्ध कर। इस प्रकार, क्योंकि इनका नाश करने में, इन शरीरों का नाश करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी अंतवंत है। और जिस जो इनके अंदर जो आत्मा है वो सत स्वरूप है, नित्य है, अजर है, अमर है, उसका विनाश तो कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से अर्जुन को आत्मा का जो उपदेश है, आत्म उपदेश श्री कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। अब श्लोक संख्या 19, ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। अब यहाँ से हो गया, अब आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन है वो यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। और कह रहे हैं कि यह जो एनम, इस आत्मा को व्यक्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, यश्च एनम, और जो इसको मन्यते मानता है, हतम मरने वाला, उभौ तो वे दोनों, न विजानित नहीं जानते हैं, न अयम न ये आत्मा हंति किसी को मारती है और न हन्यते और न मारी ही जाती है। कहने का मतलब आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही स्वयं मारी जाती है। प्रश्न अन्वय, ये एनम हंतारम व्यक्ति, जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, और ये एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरने वाला समझता है, उभौ न विजानीते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि न अयम हंति, न तो ये मरता है, और न हन्यते, न किसी को मारता है, न मारी ही जाती है। न तो ये हंति, न तो ये मारती है, और न हन्यते, न मारी ही, किसी के द्वारा मारी ही जाती है। प्रसंग, श्री कृष्ण ने एक बात कही कि तेरे शोक का विषय सतस्वरूप आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जिसके विषय में तू शोक कर रहा है, जिन परिजनों के बारे में तू शोक कर रहा है, उस सतस्वरूप आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, और असद रूप देह को कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि ये सब नाशवान है। इसलिए अपने धर्म, अपने कर्तव्य का स्मरण करके तू युद्ध कर। अब इसी आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, और श्री कृष्ण कह रहे कि आत्मा कैसी है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश्च एनम व्यक्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इसको मरा मानता है, उभौ तो न विजानीते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ये आत्मा न अयम हंति और न हन्यते, न तो आत्मा मरती है और न मारी जाती है।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा न तो मरती है और न ही किसी को मारती है, ये बताया गया है और कहा गया है। अब श्लोक संख्या 20, यहाँ भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है और कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भवितावान भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न नहीं जायते उत्पन्न होता है, म्रियते वा अथवा मरता है, कदाचित किसी काल में। ये आत्मा ना तो कभी किसी काल में उत्पन्न होता है और ना ही मरता है। नहीं अयम यह आत्मा भूत्वा हो करके अभविता न होने वाला, भूये फिर अजय अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत सदा रहने वाली, अयम यह पुराण नित्य नूतन न हन्यते नाश नहीं होता है, हन्य माने शरीरे शरीर के नाश हो जाने पर भी इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। यहाँ पर यही कह रहे हैं और श्री कृष्ण अन्वय न अयम कदाचित जायते, न ये आत्मा कभी जायते उत्पन्न होता है, वा अथवा न म्रियते और ना ही कभी मरता है। न तो ये आत्मा कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। अथवा वा न भूत्वा, अथवा न भूत्वा न ये उत्पन्न होकर, भूये अभविता फिर भूये फिर अभविता फिर होने वाली है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। अयम यह आत्मा अजय नित्य शाश्वत है पुराण है। ये सब आत्मा की विशेषण है। कहा गया है कि यह आत्मा अजय है, अजय यानी अजन्मा, इसका कभी जन्म नहीं होता है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, पुरातन है। शरीरे हन्य माने, शरीर का नाश होने पर भी न हन्यते, इस आत्मा का नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये आत्मा न कभी जन्मती है न ही कभी मरती है, अथवा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस तरह से आत्मा जो होती है वो जन्म और मृत्यु रहित होती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, घटना, क्षय होना और नष्ट होना, ये 6 विकार जन्मने मरने वाले को घेरे रहते हैं। आत्मा इन विकारों से अलग है। ये जो 6 विकार जो आते हैं ये होते हैं शरीर के। शरीर जन्म लेता है, फिर वो रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें कुमार अवस्था, युवा अवस्था, जरा अवस्था, ऐसी अवस्थाएं आती जाती रहती है। ये सब जो विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ये होते हैं शरीर में। बढ़ना, फिर उसका घटना, फिर क्षय होना और अंत में देह का नष्ट हो जाना, ये सारे विकार शरीर के होते हैं। आत्मा इन विकारों से बिल्कुल ऊपर है, अलग है। आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। जो नित्य है वह सदा नूतन है। इसलिए यहाँ पर ये सब आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि जो आत्मा होती है वो ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है और न ही ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे श्लोक संख्या 20। अब हम आगे के श्लोक आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आपके लिए क्या नंबर? ठीक।